Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, हमें एसिड बेस के बारे में बहुत कुछ पता है, एसिड कौन से बेस कौन से, उनके बीच में मतलब रिएक्शंस क्या क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी कौन से आयन की वजह से मिलती है, बेसिक प्रॉपर्टी कौन से आयन की वजह से मिलती है, उन आयन्स का अमाउंट हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं डाइल्यूशन की हेल्प से, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। बट अगर आप दो एसिड रख दो, कौन सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा वीकर है कंपेरेटिवली, तो वो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन्स इन सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब हम यहाँ पे मतलब कंपेयर कर सकते हैं किसी दो सॉल्यूशन को कि किस में ज़्यादा आयन से किस में कम आयन से। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। तो ये सब हम कर सकते हैं, बट अभी तक हम पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल indicators. The universal indicators show different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना मेन जो आपका टॉपिक है pH. ओके, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stands for potens in German. जर्मन लैंग्वेज में P को क्या बोला जाएगा, पोटेंस, और H मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया pH का, पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पोटेंस का इंग्लिश में मीनिंग होगा पावर। तो इंग्लिश में अगर वर्ड आप बनाना चाहो तो बना सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 मतलब वेरी एसिडिक टू 14 मतलब वेरी अल्कलाइन। pH शुड बी thought of simply as number which indicates the acidic and basic nature of the solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. मतलब ये समझना कि मैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन लूँ और उसकी वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना ही हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे बना सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं डिनोट करता हूँ H3O+, और उसका कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा है, तो उतना मतलब समझ लो कि pH की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, pH की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। और pH की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो आप बोलोगे एसिडिक प्रॉपर्टी है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा मिलेगी। हम यहाँ पे A ही लिख देते हैं, और यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और सेम वे में अगर यहाँ पे लिख दूँ OH- इंक्रीज हो रहा है, तो OH- इंक्रीज होगा तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हुआ ना, पोटेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब ये डिक्रीज होगा, तो pH फिर इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये जो POH है वो आपको यहाँ पे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर साथ साथ में लिखूँ तो भी चलेगा। चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं,
कि pH है वो डिक्रीज होगा और POH है वो फिर इंक्रीज होगा। यहाँ पे pH इंक्रीज होगा और POH है वो डिक्रीज होगा। एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्रीज होगी और बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, बस इतना सा अगर आप टेबल याद रख लो तो MCQs में जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। एक यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे उल्टा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको बोला जाए एग्ज़ाम में, अगर आपको एग्ज़ाम में बोला जाए कि H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, H3O प्लस का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो pH की वैल्यू आप बोलोगे इंक्रीज होगी। ठीक है, pH इंक्रीज होगा तो POH डिक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन का इफेक्ट बढ़ गया तो हाइड्रोक्साइड आयन का इफेक्ट कम होगा। अब देखो यहाँ पे समझो कि ये हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हुआ है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी और बेसिक प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब देखो, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। समझना, pH की वैल्यू है ना, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 to 14 होती है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं pH की वैल्यू लिखता हूँ, साइड में आएगी POH की वैल्यू। ठीक है, pH की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, pH की वैल्यू जब ज़ीरो रहेगी तब POH रहेगा 14। दोनों का एडिशन ऑलवेज 14 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 तब यहाँ पे 13, 2 12, यहाँ पे वैसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे पेज में आएगा। हाँ आ गया, देखो दिख रहा है आपको। अब वैसे ही ये डिक्रीज होगा, मतलब 11 10, यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। PH प्लस POH ऑलवेज 14 रहेगा। दोनों का एडिशन देखो हर जगह पे है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक, ना एसिडिक ना बेसिक। ओके, तो न्यूट्रल है वो तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं अगर ऊपर से नीचे की ओर जाऊं, अब मैं अगर ऊपर से नीचे की ओर जाऊं तो क्या होगा वो मुझे समझना है, और नीचे से ऊपर की ओर आऊं तब क्या होगा वो मुझे समझना है। ठीक है,
तो जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर की ओर जाऊंगा तो समझो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको लिखना क्या है कि देखो यहाँ पे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा और बेसिक बिहेवियर है वो डिक्रीज होगा, बेसिक बिहेवियर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होता है उसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगा और उसका मतलब है कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। सेम वे देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाओगे तो जितना पीएच बढ़ेगा उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मतलब क्या इंक्रीज होगा, बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है मतलब ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सेम वे यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज होगी। यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी है वो ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके। तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। H प्लस एक्वस आयन लिखूँ या H3O प्लस लिखूँ तो चलेगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है 7pH 7pOH वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। चलो क्लियर यहाँ तक। अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्रीज होगी। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in figure. वो आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि एक सॉल्यूशन की pH 5 है, एक सॉल्यूशन की pH 2 है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा H प्लस आयन जनरेट करता होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि देखो जितनी pH की वैल्यू कम, देखो यहाँ से आप ऊपर जाओगे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपैरिजन में। समझ में आ गया। एसिड और बेस को आप दो तरह से कंपेयर करते हो, किसी दो एसिड को या किसी दो बेस को। एक हम कंपेयर करते हैं कि वो कितना डाइल्यूटेड है। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की हेल्प से। ठीक है, समझना एसिड को हम दो तरह से बोलते हैं, एक तो
कॉन्सनट्रेटेड या तो डाइल्यूटेड, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड या तो वीक एसिड। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। हाँ, हम जो बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड या तो डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, उनमें और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। और वही दो एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के फॉर्म में भी कंपेयर करते हैं। तो कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब ये रहेगा कि कितना अमाउंट है एसिड का वो हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट आप डिज़ोल्व कर दो तो आप बोलोगे कि वो ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ है। समझ में आया? और स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलेगा कि उनका आयोनाइजेशन कितना होता है। मतलब सपोज HCl है तो उसमें से कितने H+ रिलीज होते हैं। क्या सारे HCl मॉलिक्यूल्स H+ रिलीज करते हैं, या सपोज 1000 HCl मॉलिक्यूल्स थे उसमें से सिर्फ 800 H+ आपको आयंस मिले, बाकी 200 ने मना कर दिया। ठीक है, मतलब कितना यहाँ पे H+ आयन जनरेट होता है उससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक। पानी के अंदर कितना अमाउंट मिला हुआ है उससे पता चलता है कॉन्सनट्रेटेड है या तो डाइल्यूटेड है। ठीक है, मतलब दोनों क्राइटेरिया है एसिड्स या बेसिस को कंपेयर करने के लिए, बट दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए देखो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझना हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर के अंदर जो हमें मिलाना था वो हमने सेम रखा, मतलब दोनों का पानी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, फिर भी हमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेगी। देखो कैसे, देन दोज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एसिड्स दैट गिव rise to more H+ ions are said to be strong acid, and acids that give less H+ ions are said to be weak acids। ठीक है, तो यहाँ पे आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे H+ आयन जो जनरेट होते हैं वो कम अमाउंट में मिलेंगे। मतलब HCl है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है अगर आप कंपेयर करो उसको एसिटिक एसिड के साथ। तो क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.11। एक्टिविटी 2.11, टेस्ट द pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल, record your observation, what is the nature of each substance on the basis of your observation। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही ऑब्जर्वेशन टेबल को फिलअप किया हुआ है, और आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर 2.7 पे, pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ pH पेपर, और वहाँ पे लिखा हुआ है इन ब्रैकेट कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड। ठीक है, उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती। तो ये टेबल में सपोज मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 7.4, तो कोई और अलग एक्टिविटी करे उसमें आ सकता है 7.2। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल आंसर्स पॉसिबल है, बट आंसर है वो नियरली, मतलब 7 के आसपास सलीवा है तो उसके लिए pH की वैल्यू 7 के आसपास होनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि आप 1 बोल दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सलाइवा है बिफोर मील, आपने खाना खाया उससे पहले, तो कलर ऑफ pH पेपर हमें मिला थोड़ा ग्रीन टाइप, तो मतलब न्यूट्रल के आसपास समझो। तो pH वैल्यू आई अप्रोक्सीमेट 7.4, तो नेचर कैसा हो गया, बेसिक। अगर एग्जैक्ट 7 आए तो आप लिख दो न्यूट्रल, चलेगा। सलाइवा आफ्टर मील, अब आपने खाना खा लिया है, तब तो खाना खाया तो वो कैसा था, मतलब एसिडिक था बेसिक था, उस पर डिपेंड करेगा ना।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिपेंड्स ऑन दी फूड टेकन। ठीक है। लेमन जूस की पीएच है 2.2 के आसपास, तो आपको ऑरेंज कलर मिलेगा पीएच पेपर में। तो बिहेवियर कैसा हो गया, एसिडिक। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, मतलब आप बोल सकते हो सोडा वाटर जैसा, तो उनकी पीएच रहेगी 4, मतलब वो भी एसिडिक है। और पीएच पेपर के ऊपर आपको येलोइश कलर नज़र आएगा। टेक्स्ट बुक में आप पीएच पेपर एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद कैरेट जूस, आपको यहाँ पे येलो या तो ग्रीन कलर मिल सकता है, क्योंकि पीएच होती है वो 6 के आसपास होती है। अगर थोड़ी सी भी 7 की ओर गई, मतलब 6.1 6.2, तो ग्रीनिश कलर आपको नज़र आएगा। थोड़ी अगर कम हुई तो येलोइश कलर नज़र आ सकता है। अब वो तो डिपेंड करेगा कि कैरेट है उसका नेचर क्या है। ठीक है। चलो, तो 6 है मतलब पीएच बिलो 7 है, तो आप नेचर लिख सकते हो एसिडिक। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, तो येलोइश कलर नज़र आएगा, पीएच होगी 4.5, मतलब उसका भी नेचर कैसा है, एसिडिक। टोमेटो जूस पीएच पेपर पे आपको ऑरेंज कलर के आसपास मिलेगा, जैसे यहाँ पे लेमन जूस में मिल रहा था, तो वहाँ पे थी पीएच 2.2, यहाँ पे 4.3। येलोइश ऑरेंज कलर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 4 के लिए मिल रहा था येलो कलर। ठीक है। तो एसिडिक बिहेवियर ही रहेगा। टैप वाटर, तो आपको ग्रीन कलर के आसपास मिलेगा, क्योंकि वाटर की पीएच अगर प्योर वाटर है तो 7 रहेगी एग्जैक्ट। प्योर वाटर है तो एकदम प्योर। ठीक है। बट जो टैप वाटर होता है, नल में से जो पानी आता है, उसका मतलब आप बोल सकते हो पीएच की वैल्यू 6 to 8.5 के बीच में रहती है। मतलब एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए। ठीक है। 1 मोलर NaOH, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन होता है, मतलब आपको जो पीएच वैल्यू है वो हाईएस्ट मिलेगी 14, और पीएच पेपर पे आपको वायलेट या तो इंडिगो कलर मिलेगा। ये बेसिक नेचर हो गया। ठीक है। चलो उसके बाद है 1 मोलर HCl, तो यहाँ पे ये प्योर एसिड है, तो एसिड सबसे लोएस्ट पीएच आपको मिलेगी यहाँ पे 0 पीएच, और रेड कलर पीएच पेपर में मिलेगा, और यहाँ पे आप लिखोगे नेचर है उसमें एसिडिक। ठीक है। तो हमने कलर लिख लिए, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यूज़ लिख ली, और नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख लिए। ठीक है। चलो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश हुआ। अब पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है। अदरवाइज ऐसे फॉर्मूलाज हम लिखते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, अगर मैं बेस 10 रखूँ यहाँ पे, और ये H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी जो आप पढ़े थे। ठीक है। बट ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये याद रख लो कि pH प्लस POH की वैल्यू ऑलवेज 14 रहती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। अगर आपको बोला जाए कि एक सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू है 3, तो उसके लिए POH वैल्यू क्या रहेगा, तो आपको तुरंत लिख देना है 11, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 14। ठीक है। चलो, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। और उसके बाद मोर अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।